सिर्फ अपनी सियासत और अपने ये लोग इसमें उलझा के रखेंगे, जैसे भी उलझा के रखे हुए हैं। कभी निशांत की बात, कभी घर की बात, कभी सिक्योरिटी की बात। भारत की इकोनॉमिक क्रांति न हो इसके लिए ये लोग सारे पार्टी को तोड़ेंगे। देख लेना, ये लोग शिवसेना को भी तोड़े। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन कल काफी ज्यादा खास मनाया गया। सुबह में नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, केक काटते हैं, तो वहीं रात में लौंडा नाच का आयोजन किया जाता है। लेकिन इसके ठीक बाद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद यादव के लिए ललकारा है कि आप जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को परेशान कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यह राजनीति बहुत गंदी है जो सम्राट चौधरी और बीजेपी और पूरा एनडीए करना चाहता है। ऐसे में जहां एक और लालू प्रसाद यादव को राबरी आवास खाली करना है क्योंकि सम्राट चौधरी का अल्टीमेटम दिया गया था और सम्राट चौधरी ने 15 दिन का ही अल्टीमेटम दिया, जब अब लालू प्रसाद यादव के पास सिर्फ 1 दिन की मोहलत है, यानी कल ये अल्टीमेटम का आखिरी दिन होगा। लेकिन इस बीच पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन कल था और इस बीच लालू प्रसाद यादव और पूरा लालू परिवार एक होकर नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ लालू यादव का जन्मदिन काफी ज्यादा खास मनाया गया। सुबह में भंडारा किया गया, नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा गया, तो वही रात में लौंडा नाच का आयोजन किया गया जिसमें राबरी देवी डायमंड का नेकलेस भी भेंट करती है कार्यकर्ताओं को। जो लौंडा नाच करने आए थे, जो कलाकार आए थे, उन सभी को भेंट दी जाती है। लेकिन इस बीच अब मुद्दा राबरी आवास का है। राबरी आवास को कल तक खाली करना ही होगा क्योंकि सम्राट चौधरी ने कहा था कि कोई माई का लाल लालू परिवार को अब राबरी आवास खाली करने से नहीं रोक सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया, जो अल्टीमेटम कल पूरा हो जाएगा। अब लालू प्रसाद यादव को लगातार सम्राट चौधरी घेर रहे हैं, तेजस्वी को सम्राट चौधरी लगातार घेर रहे हैं। तो इस पर पप्पू यादव ने साफ कहा कि जो राजनीति सम्राट चौधरी कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, वो बिल्कुल ही गंदी राजनीति है। असल मुद्दों से भटकाकर हमेशा राबरी आवास को खाली करो तो सिक्योरिटी छीनो तो कभी कुछ किया जाता है। लेकिन ऐसे में लालू यादव के लिए जिस तरीके से सम्राट चौधरी परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो इस पर पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनके बयान को सुनिए। ऐसे गंदे लोग एमएलसी में बिको, राज्यसभा में बिको, सब में बिको। कहां चला गया? कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। क्या गीत थी, मेरा जूता जापानी, चल अकेला, मेरा मेला पीछा छूटा, चल अकेला। ये क्या गाती थी? ये मात्र 5 दिनों के अंदर इतना बड़ा क्या हो गया? चप्पल और साड़ी की बात करने वाली क्या क्या बोलती थी ये लोग। थूक फेंकने के लायक नहीं है ये लोग। अरे तेरे लोगों से ज्यादा तो कुत्ता वफादार है। तो लोग कुत्ते के पूंछ के बराबर भी नहीं हो। वो भी बढ़ता है तो गंदगी साफ करता है। जिसकी मिट्टी खाता है उसका वफादारी करता है। गद्दार है ये लोग, गद्दार। और ये कौन किया? ये 12 साल के अंदर नहीं बचेगा संविधान। ये लोग इकोनॉमी खत्म हो गई, भारत की इकोनॉमिक क्रांति ना हो इसके लिए ये लोग सारे पार्टी को तोड़ेंगे। देख लेना, ये लोग शिवसेना को भी तोड़ेंगे। सिर्फ अपनी सियासत और अपने ये लोग इसमें उलझा के रखेंगे, जैसे बिहार में उलझा के रखे हुए हैं। कभी निशांत की बात, कभी घर की बात, कभी सिक्योरिटी की बात। बकवास करते हो। मुद्दा ही नहीं सिक्योरिटी और घर और निशांत। हर दिन निशांत के मुद्दे। ये नीतीश कुमार के साथ को चौपट किया।
मारने की कोशिश की। अब निशांत को यह हमला कर रहा है बस मुद्दों को भटकाने के लिए। एक भी ठेकेदार को, काम करने वाले को पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। 9,000 करोड़ रुपया, सारे काम बंद हो गए। 6 महीने के अंदर इतना क्राइम होगा बिहार में, आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना मर्डर, 10 रुपये के लिए नवादा में मार दिया, सासाराम में एक दलित को मोहनिया में मार दिया। छोटी छोटी बातें, मुरलीगंज में बच्चों को मार दिया, कहीं पर चाय के लिए, कहीं पर गुपचुप के लिए मर्डर। लगातार बलात्कार की घटना, इन मुद्दों को भटकाने के लिए बिहार में कौन कहता ये बार बार ये यूट्यूबर, अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ ने कुछ यूट्यूबर जो पैसे लोग की दलाली करते हो। ये जो रिशु सिन्हा है, इसके सबसे पहले आनंद किशोर जो अभी सबसे ऊंचे पदों पर है, और वो सेक्रेटरी प्रमोद, वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा? दीपक गिरफ्तार क्यों नहीं? कहा है? ये संतोष मंच क्यों नहीं? धर्मेंद्र क्यों नहीं? ये सारे मंत्री क्यों नहीं जो हुटको और भवन में थे? जो सबसे बड़ा चोर है उसकी बात नहीं हो रही है। तो सुना आपने, जायको और पप्पू यादव ने साफ कहा कि जो राजनीति सम्राट चौधरी कर रहे हैं, एनडीए सरकार कर रही है, वो बिल्कुल ही गंदी राजनीति है। असली मुद्दे कुछ और हैं, लेकिन असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है और हर बार तेजस्वी को टारगेट करना, लालू यादव को टारगेट करना, विपक्ष को टारगेट करना, यही काम अब बस सरकार के पास रह गया है। क्योंकि असल मुद्दे ये थे कि बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई खत्म हो, लेकिन इस सरकार ने 10-10 हजार रुपए लिया और इसके बाद कभी पेट्रोल महंगा, तो कभी सिलेंडर महंगा, तो कभी कुछ महंगा। लेकिन ये सरकार जनता के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए काम कर रही है और इसी वजह से अब लालू यादव के जन्मदिन के बाद अब पप्पू यादव सम्राट चौधरी पर बरस पड़े हैं और सम्राट चौधरी को, और एक तरीके से कहे तो बीजेपी सरकार को जमकर सुनाया है कि आपने पूरे विपक्ष को बर्बाद करने का काम किया, हमेशा अपने मुद्दे में उलझा दिया है, लेकिन असल मुद्दे आप हमेशा दरनिकार कर रहे हैं। जो बच्चे हैं, जो रोजगार के लिए लगातार तड़प रहे हैं, आप उन सभी को छोड़कर लालू यादव को टारगेट करते हैं, तेजस्वी को टारगेट करते हैं, तो ममता दीदी को टारगेट करते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के बाद पप्पू यादव ने एक तरीके से सीएम सम्राट चौधरी को ललकारा है और पूरे विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को घेरा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्ज न्यूज।